या जग में तोरे बंदा वे बड़भागी, यह पद हम लेंगे। बढ़िया पद है एकदम। और या जग में तोरे बंदा वे बड़भागी। या जग में, देखो अभी आप सोचो, जग यानी हम लोग खाली मृत्यु लोग समझ रहे हैं। जग यानी मृत्यु लोग, जग यानी जुग। अगर आप ये जग तो पकड़ो ही, यानी मृत्यु लोग तो पकड़ो ही पकड़ो, मृत्यु लोग तो पकड़ो ही पकड़ो, और पूरा 3 लोग 14 भुवन भी आप पकड़ो, मतलब स्वर्ग मृत्यु पाताल, स्वर्ग मृत्यु लोक और पाताल, तीनों भी पकड़, या फिर ओंकार ब्रह्म पूरा का पूरा पकड़ लो। ओंकार ब्रह्म पूरा का पूरा पकड़, इसके ऊपर सत्संग जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, गुरु महाराज यह भक्ति बता रहे हैं और लोगों को वहां पे ले जाना चाह रहे हैं, यह सत्संग मतलब यह सत्स्वरूप, और यह स्वर्ग मृत्यु पाताल, और साथ में यह परब्रह्म यानी पूरा का पूरा ओंकार। गुरु महाराज जब की बात कर रहे हैं, मतलब मृत्यु लोक की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे? या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। बड़ भागी, बड़ भागी यानी बड़ा भाग्य, बड़ा भाग्य यानी श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य यानी बहुत भारी भाग्य, बहुत भारी, छोटा मोटा नहीं, बहुत भारी भाग्य। देखो हम संसार में कहते हैं कि वो बहुत भाग्यवान है, वो बहुत भाग्यवान है। कौन से भाषा में बोलते हैं पर वो बहुत भाग्यवान है? सुखी रहे, पैसा हर चीज, माल सब, गाड़ी गत्ता घोड़ा बराबर, टावर वगैरह सब, वो भाग्यवान है। बराबर, संसार की भाषा तो वही है। गुरु महाराज की भाषा वो है कि गुरु महाराज की भाषा, तो आपने समझना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा कि सही भाग्यवान कौन, सही भाग्यवान बड़ भागी। ये बड़ भागी, बड़ भागी यानी बहुत भारी शब्द, यह शब्द बहुत भारी अर्थ रखता है, ये छोटा मोटा अर्थ नहीं रखता, इसको सहज में मत लो। हम भाग्यवान है बोल देते और आगे निकल जाते। भाग्यवान बड़ भागी यह सहज में लेने जैसी बात नहीं है, बहुत भारी बड़ा शब्द है ये, उसका अर्थ बहुत भारी है। बड़ भागी यानी सबसे बड़ा भाग्यवान, इससे भाग्यवान और कोई भी संसार में नहीं है, कोई भी यानी यह स्वर्ग मृत्यु पाताल में एक भी ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है जैसा यह भाग्यवान है जो गुरु महाराज बात कर रहे हैं, जिसके बारे में संसार में हम मृत्यु लोक की बात करते हैं, तो मृत्यु लोक में तो बहुत भारी भारी अमीर लोग होके गए, आई भी पूरे मृत्यु लोक की बात अगर करो तो बड़े बड़े रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, सुखी लोग हैं। फिर स्वर्ग की बात करो तो 33 कोटि देवी देवता, राजा इंद्र कितना सुखी होगा। फिर यह ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 लोग 14 भुवन के राजे माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? राजे माने। यह ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी होंगे संसार के लोग, इसलिए यह ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना चाहते हैं और वहां जाना चाहते हैं। बरोबर है, ख्याल में रहना, बात बराबर अच्छी समझने वाला, वहां जाना चाहते हैं। मगर गुरु महाराज कहते हैं कि यह भाग्यवान है ही नहीं, ये बड़ भागी यानी इनसे सबसे बड़ भागी कौन है? तो जो मैं बता रहा हूं ये, आप सोचना कितना भाग्यवान वो होगा। या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, तो कौन बड़ भागी है? सतगुराज काही पीछाण्या बे
बराबर अंतर नाही, केस बराबर अंतर नाही, जानी जमन कर जाण्यावे, या जग में तोरे बंदा वे बड़भागी। कौन बड़भागी है वो? एक शब्द में, एक साथ में गुरु महाराज ने पूरा भक्ति का भेद बता दिया, पूरा भक्ति का भेद बता दिया, पूरा तुम्हारे जीवन का रहस्य बता दिया, तुम्हारे जीवन का पूरा रहस्य बता दिया, तुम्हारे अमीर होने का मतलब, खूब महासुखी होने का, कैसे होंगे आप खूब महासुखी, इसका भी भेद बता दिया। और आप परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर पाओगे, यह भी भेद बता दिया। और आप परमात्मा स्वरूप कैसे हो जाओगे, यह भी भेद बता दिया। एक ही साथ, एक ही शब्द। सतगुरु जी का ही पहचाना है। केस बराबर अंतर नाही, जान जी मन कर जाने। महाराज ने बताया। देखो, हमने इसके पहले सदगुरु के पद लिए थे। मांगा गुरु तजिया दोष हुई, हमने लिया, उसमें हमने सदगुरु देखे, 3 प्रकार के गुरु रहते हैं वो भी देखे हमने। यह गुरु, एक सगुण का गुरु देखा, सगुण के गुरु देखे हमने, फिर निर्गुण के गुरु देखे, और फिर सत्य स्वरूप के गुरु देखे, यानी सदगुरु, सत के गुरु यानी सदगुरु। तो यह सदगुरु की बात चल रही है। अभी बात किसकी चल रही है? यह सदगुरु। यह निर्गुण के गुरु की बात नहीं चल रही, क्यों कि इससे परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं, परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। और सगुण के गुरु की भी बात नहीं चल रही। इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश अलग, परमात्मा। तो यह सदगुरु की बात चल रही है। हमने सदगुरु के बारे में बहुत, उस 2-3 सैटरडे लिया हमने, काफी लिया उसमें। तो सदगुरु के बारे में तो हमने ले लिया कि सदगुरु कैसे चाहिए, सदगुरु ऐसे चाहिए, सदगुरु ऐसे चाहिए। अब हमारी बारी है कि हम कैसे चाहिए। तो सदगुरु तो ऐसा है, तो शिष्य कैसा चाहिए? शिष्य अभी हमारी बारी। क्या कहते हैं? या जग में तोरे बंदा वे बड़भागी, सदगुरु जका ही पहचाना ले। देखो, अभी उलझन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, दुख का प्रॉब्लम क्या है? दुख का प्रॉब्लम हर दुख के पीछे दुख लगा हुआ है। कोई भी सुखी, हर दुख के पीछे दुख लगा है। यानी तुम मनुष्य देह मृत्यु लोक पर का देखो, आप मनुष्य देह मृत्यु लोक पर का देखो। यह 84 लाख योनियां, गाय बैल ढोर, यह देख लो आप दुख में। फिर 33 कोटि देवी देवता, ये भी दुखी है। हमको नहीं दिखते यहाँ से, हम यही समझते कि वो सुखी है, मगर वह खुद बोलते हैं कि हम दुखी है। क्यों? कि उनको वो परमात्मा के पद से अलग रहेंगे। और यहाँ पे जन्मना मरना तो यहाँ पे भी है स्वर्ग में, मतलब वहां से जाना पड़ता, वहां से निकल जाना पड़ता, मतलब दुख भोगना पड़ता। यह ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं दुखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं दुखी है। तो कबीर जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। कबीर जी कहते हैं पद में, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, दुखिया सकल अवतार। सब अवतार भी दुखी है। जो देखू सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। समझ में आई बात? जो देखू सब दुखिया बाबा। और दुख में से सुख में जाने की इच्छा सबकी है, और इसलिए सब भक्ति कर रहे हैं, इसलिए सब भक्ति करते हैं, भक्ति कर ही रहे हैं। कौन सी भक्ति करना ये समझ नहीं रहा, बस यही बात। जो कौन से भक्ति में सही सुखी होंगे, पूरा सुख काय में मिलेगा, पूरा सुख
बोलते ना दूध भाई कोरा दूध दे, कोरा दूध बोलते हैं। भले तू 50 पैसे ज्यादा दे, 2 रुपए ज्यादा, मगर दूध कैसा दे? तो कोरे की इच्छा रहती है हमेशा। इच्छा कैसी रहती है? कोरा। सोना कोरा चाहिए, उसमें मिक्स नहीं चाहिए। कोरे सूख भी तो कोरा ही चाहिए, ऐसे मिक्स सूख नहीं चाहिए। 90% सूख और 10% धूप ऐसा भी नहीं चाहिए, 5% धूप ऐसा भी नहीं चाहिए। सूख और सूख और सूख और सिर्फ सूख ही सूख चाहिए। तो यह हर जीव की जरूरत है, जरूरत। अब यह ब्रह्मा विष्णु महेश यह भी दुखी है। यह भूतकाल परब्रह्म जो परब्रह्म कहा जाता है यह भी दुखी है, यह भी दुखी है। सुखी कौन है? तो सुखी सिर्फ परमात्मा है, जो सत्स्वरूप परमात्मा वही एक सुखी है। उसी की अगर शरण में जाओगे आप तो आप सही सुखी हो सकोगे, सही सुखी हो सकोगे। अदरवाइज इनके शरण में गए तो आप सुखी होगे ही नहीं। आपके पीछे दुख कहीं न कहीं लगा हुआ रहेगा, मतलब पूरा सुख आपको मिलना है नहीं। इसलिए लोग भक्ति इसलिए करते कि आज मैं ये पोजीशन में हूँ, मेरे पास सब चीजें हैं, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। मुझे लगता है देखो आप कैसा रहता, जब वो पोजीशन में आदमी चले जाता तब उसको एहसास होता कि मैं सुखी नहीं हूँ करके। देखो कैसी बात है। सुख अभी ऐसे विषय थोड़ा सा घर पे सोचना, आप भी सोचना कैसा विषय है कि ये गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, उसको लगता है मेरे पास और 2-4-5 लाख आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा घर हो जाना चाहिए, बीवी बच्चे अच्छे हो जाने चाहिए, सब बढ़िया हो जाना चाहिए, सुखी हो जाना। हो गया, हो गया, घर हो गया, गाड़ियां हो गई, सब हो गई, सुखी हुआ क्या हो? फिर तब क्या चाहता कि और थोड़ा सा माल आ जाना चाहिए, या फिर भजन करने लगता है, भजन करने लगता है, सत्संग करने लगता है। क्यों? कि इससे और कहीं ना कहीं भारी सुख है, वो मुझे मिलना है, मिलना चाहिए। यहाँ मैं पूरे सुखी नहीं हूँ। फिर वो सपने कैसे देखता? लोग जब वो सत्संग में जाता तो वहां पे बोलते स्वर्ग में बहुत भारी सुख। ये तो स्वर्ग के सपने देखता, फिर स्वर्ग की भक्ति करता, भक्ति करके स्वर्ग में चले भी गया, देवी देवता बन भी गया। वहां जाने के बाद वो नजर खुलती ज्ञान की, अरे यहाँ तो दुख ही है, सुख तो आगे। कहाँ पे है? उस ससुर के देश में। फिर वहां पे इच्छा करता वापस मुझे मनुष्य दे दो, मुझे मनुष्य दे दो, वापस मनुष्य दे दो। मतलब यह जो सुख सही सुख मिला ही नहीं, कहीं ना कहीं सुख कैसा मिला? अधूरा, जिसके ऊपर और एक सुख है सही, और वो ढूंढने के लिए हमेशा तलाश करते रहा, और हमेशा गुरु बदलते रहा, हमेशा गुरु बदलते रहा, हमेशा बदलते रहा। ये आप ख्याल में रखो। संसार में गुरु बदल रहे, गुरु बदलते, ये भक्ति कहते हैं ना लोग, क्या कहाँ जाना, कितनी भक्ति है संसार में। कोई बोलता मेरा भी अच्छा है, कोई बोलता, दूसरा बोलता मेरा भी अच्छा है, तीसरा बोलता मेरा भी सही है। जाना कहाँ? हमको प्रश्न पड़ता कि कहाँ जाना। आप बोलते हम आपका अच्छा है, तो वही बात तो गुरु महाराज ने वही बात सामने रखी है कि हम पूर्ण सुखी है नहीं, अधूरे सुखी है। पूरा सुख हमारे जीव की नीड है, यानी जरूरत है, जरूरत। पूरे सुख की, अमर सुख की, अच्छे सुख की, भारी सुख की, ऐसी जो की नीड है, जरूरत। यह सुख कहाँ मिलता? तो हम ढूंढ के भक्ति कर रहे। गुरु महाराज कहते हैं कि देखो संसार में इतनी चीजें है, आप ख्याल में रखो, इतने ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कौन से? मृत्यु लोक आपके पास अवेलेबल है, मृत्यु लोक में आप रह सकते हो, मगर आपको पता है मृत्यु लोक में दुख है। फिर आपको ये चीज आपको पता है कि यहाँ दुख है। दूसरा ऑप्शन है स्वर्ग लोक, आपको पता नहीं मगर संत बोलते कि वहां दुख है, देवी देवता बोलते कि हम खुद दुखी है। यह तीसरा ऑप्शन है विष्णु का देश वैकुंठ, शंकर का देश कैलाश, ब्रह्मा का देश सतलोक। और उन लोग बोलते हैं कि हम भी यहाँ दुखी है, इसलिए वो परमात्मा की भक्ति करते रात दिन। अगर वो सुखी रहते तो क्यों परमात्मा की भक्ति करते? बैठा है ना, ब्रह्मा बैठा है रात दिन ध्यान लगा के, शंकर बैठा है रात दिन ध्यान लगा के, करता किसका ध्यान? खुद का ध्यान थोड़ी करेगा कोई, करता किसका ध्यान? ध्यान तो कर रहा है ना। मतलब वो ध्यान इसलिए ही कर रहा है कि वो और किस में तुम्हें मिलना चाहता है कि यहाँ पे भारी सुख
अब ये भी ऑप्शन नहीं है फिर हमारे लिए, फिर रह गया परब्रह्म का ऑप्शन। परब्रह्म का ऑप्शन वहां पे तो हम पहले भी थे, पहली बार जब हम मृत्यु लोक में आए तो परब्रह्म में थे, वापस वहां से आना जाने का चक्कर है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए भी सही नहीं है। तो बचा एक ही जो सुख देने वाला ऑप्शन है, यह सत्स्वरूप का ऑप्शन। समझ में आई बात? अब देखो अभी आप, बहुत ही सादा सिंपल पद है और बहुत अर्थपूर्ण पद है और लोगों की जो खोज है, जो ये खोज यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये भी आपको बता दूं, मुझे लोगों की जो खोज है, कौन सी खोज? सुख ढूंढने की, मैं सबसे ज्यादा सुखी कैसा होऊंगा, तो यहाँ पे वो खोज खत्म हो जाती है। देखो अभी अगर हमको ये ऑप्शन हो गए, यह ऑप्शन हो गए, अगर हमको विष्णु के देश में जाना रहा तो विष्णु की नव विद्या भक्ति बताने वाला गुरु चाहिए, बराबर। अगर शंकर के देश में जाना रहा तो हठ योग साधना वाला गुरु चाहिए, मतलब हमको गुरु करना है फिर वहां जाना है। ऐसे ही परब्रह्म में अगर जाना रहा तो हमको ब्रह्मज्ञानी गुरु चाहिए, ब्रह्मज्ञानी गुरु चाहिए, ब्रह्मज्ञानी गुरु चाहिए, तो हम वहां जाओगे। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सत्स्वरूप की प्राप्ति करनी है, उस अमर देश की प्राप्ति करनी है, तो आपको सतगुरु चाहिए, उसका शरणागमन करने है। ऑप्शन कौन सा है? इन गुरु के साथ रहोगे तो आपका काम ही नहीं होगा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल निकलेगा। हापुस का बीज बोओगे तो हापुस का आम निकलेगा, अगर आपने गावरानी आम बोया तो गावरानी आम निकलेगा। तो जैसा बीज बोओगे तो आपको बीज कौन सा बोना है? सतगुरु धारण करना है। अब देखो आप सोचना घर पे कि हम सही जगह पे आए हैं कि नहीं आए हैं, सही जगह पे हम पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, यह सोचना। देखो क्या कहते हैं, अभी यह जीव है, यानी हम लोग हैं, जीव है, सुख की चाहना में है, सुख की चाहना में लगे हैं। अभी गुरु महाराज क्या कहते हैं, ये या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जकारी पीछाण्या वे। ये सतगुरु यानी कौन? सतगुरु यानी कौन? जिनके अखंड ध्वनि चलती, रात दिन अखंड ध्वनि चलती। हमने लिया है पहले शनिवार को, 24 घंटे अखंड ध्वनि चलती। जिनके रग रग रोम रोम में कुदरत कला है, जिनके रग रग रोम रोम में कुदरत कला है, और सामने अगर शिष्य बैठा है तो भक्ति के द्वारे, शब्द के द्वारे यह शिष्य में कुदरत कला जागृत कर सकता, कुदरत कला जागृत कर सकता और खुद के जैसा बना सकता, खुद के जैसा बना सकता। जैसी इसमें कुदरत कला है वैसी की वैसी इसमें दे सकता, खुद के जैसा बना सकता। यह सद्गुरु सही है। अगर ऐसा हो गया, कुदरत कला मिल गई, 10वें द्वार के परे स्मरण भजन चल गया, क्रियामान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म 0 हो गए, तो फिर बाकी क्या रहा? बाकी क्या रहा? वो तो फिर सत्स्वरूप का जीव हो गया। तो सत्स्वरूप का जीव हो गया, शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएगा? सत्स्वरूप में जाएगा। शरीर छूटने के बाद सत्स्वरूप में जाएगा। अभी मुझे एक बात बताओ, सोचना घर पे जाके, मुझे एक बात बताओ आप, कि हम रात दिन 8 पहर धंधो करे, बराबर, 8 पहर, 6 पहर, 4 पहर धंधा करता है, काम धंधे करता है, सवेरे 9 बजे से लगता है तो रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक करते ही रहता। काय के लिए करता? माल जमाने के लिए, पैसा जमाने के लिए। पैसा रहा तो घर में सब खुशहाली रहती, सब समाज में प्रेस्टीज रहती, नाते गोते में प्रेस्टीज रहती। आदमी कमाता काय के लिए? इसके लिए कमाता। और इसमें से क्या मिलता? तो इसमें से सुख मिलता, इसलिए कमाता। और फिर यह कमाने के बाद एक दिन शरीर छूट जाता। शरीर छूटने के बाद
यह आत्मा तो अपने कर्मों के हिसाब से आगे निकल जाता और शरीर यहाँ पे जला दिया जाता। ये वस्तु स्थिति है। मतलब हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट। अभी मुझे एक बात बताओ आप कि हमने कितनी मेहनत की, रात दिन, और दो चार दिन की क्या, 2-4 दिन की क्या? कोई 60 साल तक करता, कोई 70 तक करता। मैंने ऐसे देखे अभी भी 80 साल तक लोग जाते हैं फैक्ट्री में। मेरे ऐसे पेशेंट है कुछ जो 80-82 साल के हो गए। मैं बोलता हूँ कि भजन स्मरण कर, बोले डॉक्टर साहब अभी तो देखना है, करना है। करो, काम करने में कोई हरकत नहीं है। 80 साल तक इतनी मेहनत करने के बाद फल क्या मिला? शरीर यहाँ पे जला दिया गया और कर्मों के हिसाब से आगे के फल भोग रहा है। कर्मों के हिसाब से आगे के फल भोग रहा, मतलब यहाँ पे भले ही मानसिक रूप से सुखी हुआ हो, लगा उसको कि मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मगर शरीर छूटने के बाद जब लेखा जोखाएगा, जब लेखा जोखाएगा आएगा कर्मों का, तब वस्तु स्थिति क्लियर होगी कि मार्कशीट में कितने मार्क मिले, पास हुआ कि फेल हुआ। बराबर। ये पुण्य कर्म कितने हुए और पाप कर्म, पुण्य कर्म जितने हुए उतने भोगो, पाप साथ में है, मतलब भोगो यानी दुख, मतलब दुख छूटा। अंत में मतलब हुआ क्या है? इतनी 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60, 70 साल, कितने साल मेहनत करने के बावजूद ये रिजल्ट क्या रहा? तो दुख पलने में आए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि यह सद्गुरु के शरण में जाने के बाद, यह शरीर छूटने के बाद, यह हंस जिसके संचित कर्म 0 हो गए, जिसके क्रियमान कर्म 0 हो गए, जिसके प्रारब्ध कर्म 0 हो गए, ऐसा ये शुद्ध ब्रह्म हंस, शुद्ध ब्रह्म हंस, यह शुद्ध ब्रह्म हंस यानी परमात्मा स्वरूप जो हंस है, ये परमात्मा में जाके मिलेगा, उस देश में जाके बैठेगा जहाँ पे सत ही सत है और सत ही सत है और सुख ही सुख है और अमर सुख है, जिसको आनंद पद कहा जाता है, ऐसे देश में जाएगा वो। अभी आपने किया क्या? आपने क्या किया? सद्गुरु को पहचाना और सद्गुरु के शरण में गए। आपने 60 साल तक मेहनत किया, ये काम कर, वो काम कर, वो काम कर, वो काम कर, फिर भी मिला क्या? ये रिजल्ट क्या मिला? पाप सिर के ऊपर आके पड़े। यहाँ आपने क्या किया? सिर्फ सद्गुरु का शरण पहचाना बस। इसलिए गुरु महाराज कहते कि बड़ा भागी हो गया। यार मैं क्या बात, कैसे बड़ा भागी हो गया कि अब यह कहाँ जाएगा? अब यहाँ पे नहीं जाएगा, ये नरक में भी नहीं जाएगा, अभी न स्वर्ग में जाएगा न नरक में जाएगा, न ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जाएगा, न 84 लाख योनियों में आएगा, न आदि व्याधि उपाधि भोगेगा, न बूढ़ा होगा। दुख नाम की चीज मांगने से नहीं मिलेगी और सुख आके पड़ेंगे। ऐसी जगह पे जाएगा, ऐसी जगह पे जाएगा, सत्संग के देश में जाएगा। अबे बड़ भागी हुआ कि नहीं हुआ? यानी उसको अभी कितने दिन यहाँ पे रहना है? अभी अगर उसने सद्गुरु का शरणा धारण कर लिया तो कितने दिन रहना है उसको यहाँ पे? जितने दिन उसके यहाँ पे आयु है, प्रारब्ध लेके आए, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी बाकी रहे। और फिर कहाँ जाना है? तो फिर तो परमात्मा के देश में, परमात्मा स्वरूप, स्वयं परमात्मा आपो आप कहा है, स्वयं परमात्मा बन जाता है। सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख। गुरु महाराज कहते हैं कि वो सतरूप का देश कैसा है? तो सतरूप का देश बहुत 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 सुख देवाल है, बहुत सुख देवाल है। कैसा देश है देखो। अभी अभी मैं हमने तो लिया हुआ है एक बार, क्या वो चालो नीरे हंसा पड़ा राम जनारा देश, वापद कुबाचे सदार शिव सनकादिक शेष। उस पद को शिव, सनकादिक और शेष, ये सब इस पद को यानी उस सत्स्वरूप के पद को चाहते हैं, इच्छा रखते हैं वहां पे जाने की। ऐसा वो सत्स्वरूप का पद, वहां पे इतने सुख है, इतने सुख है, इतने सुख है कि गुरु महाराज ने लिखा है क्या क्या सुख है। हम 5 मिनट लेंगे, 2 मिनट लेंगे, थोड़ा सा कैसा सुख है। आदमी, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, हर वक्त बोलते रहता हूँ
कि आदमी के ये जीव को चाहिए क्या, ये जीव को क्या चाहिए, जीव की नीड क्या है। मैं हमेशा एक उदाहरण देते रहता हूँ कि जीव की नीड क्या है, जरूरत क्या है, कि इस जीव को चाहिए सुख और उच्च सुख। उच्च सुख की इसके आगे भी कुछ भी नहीं है, ऐसा सुख चाहिए। जैसे उदाहरण हम देते हैं कि यहाँ से अगर बंबई जाना रहा हमको समझो, तो हम कार में जाते, बस में नहीं जाते। फिर पैसे ज्यादा हो गए और फिर एसी ट्रेन में जाते। 3 टियर में हमको पहले मजा आता, फिर 3 टियर के बाद 2 टियर, फिर 3 टियर में मजा नहीं आता। तो 2 टियर में मजा आता होगा तो ही तो बैठते ना वहां जाके, पैसे ज्यादा खर्चा कर। फिर फर्स्ट क्लास में जाके बैठते, वहां मजा। फिर आने जाने कुछ 6 घंटे लगते, फिर स्टेशन पे जाना पड़ता। तो हमारी इच्छा क्या रहती, प्लेन हो गया तो कितना अच्छा, 1.5 घंटे में। नीड है कि नहीं, ये जू की नीड है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं, आप मुझे बताओ। यह जू को ऐसा सुख चाहिए। फिर वो प्लेन में बैठता, एरोड्रोम पे जाता और 1.5 घंटे में मुंबई पहुंचता, फिर वहां से वापस घर पे आता एरोड्रोम से। फिर 10-20 50 बार वो करने के बाद उसको ऐसी इच्छा होती कि क्यों एरोड्रोम पे जाना चाहिए, अपने ऊपर अगर प्लेन आ गया। नीड है और लोगों ने किया हुआ है। तो फिर ऊपर आ गया प्लेन, तो यहाँ ऊपर प्लेन आ गया, चलो फिर यहाँ से ऊपर ही जाना है, उड़ के वापस जाना है, जहाँ स्पॉट पे जाना है वहाँ बिल्डिंग पे प्लेन लैंड हो गया। अब उसको वो भी इच्छा नहीं रहती यहाँ से ऊपर जाने की, उसको फिर इच्छा क्या होती, क्यों नहीं अपने आजू बाजू प्लेन। ये एक्चुअली जीव की नीड है, सबकी जरूरत यही है कि यह तो हमको मिलता नहीं, इसलिए हम ऐसा करें कि जिसके पास पैसे नहीं है वो बस में जाता, जिसके पास ज्यादा पैसे हो एसी में जाता, और ज्यादा पैसे है वो एरोप्लेन में जाता। ये और सबको एरोप्लेन में जाने की मजा, किसको ढाबे में खाने की इच्छा होती, 5 स्टार में जा रहे मस्त खाना खा रहे, मजा करके कितना अच्छा लगता, 7 स्टार 5 स्टार। तो यह जू की इच्छा ही है, जू की नीड है। मिलता नहीं इसलिए फिर हम उसमें एडजस्टमेंट कर लें, सही बात। तो यह ऐसी जो जू की नीड है, फिर जू की नीड क्या है, उसके आगे प्लेन यहीं बन जाए। फिर इतना ही नहीं, फिर मेरे साथ अगर समझो 10 लोग हैं तो 10 लोग के लिए प्लेन बन जाए। मैं अकेला चले जाऊंगा फिर 9 कहां से आएंगे, मेरी तो इच्छा है कि सब आने चाहिए, 10 लोग के लिए प्लेन बन जाए। मेरे साथ अगर 100 लोग हैं तो 100 के लिए प्लेन बन जाए, यह इच्छा है। मतलब ऐसा का ऐसा ससुरूप में होता है, ये आप ख्याल में लाओ। ऐसा का ऐसा ससुरूप में होता है, आपकी जो इच्छा है वो इच्छा ऐसी पूरी होती है कि जो बेस्ट टू बेस्ट और जो उच्च से उच्च सुख और वेराइटीज ऑफ सुख, यानी ऐसा नहीं कि यही प्लेन आपको बार बार मिलेगा, वेराइटीज ऑफ प्लेन मिलेंगे। आप चाहो उस प्लेन में जाके बैठ सकते हो या चाहो सुख ले सकते हो। यानी वहां पे कुदरत है ही ऐसी, कुदरत वहां पे ऐसी ही है, इसलिए तो कुदरत कहते हैं उसको, इसलिए तो कुदरत है। तो यह जो कुदरत है वहां पे सुख कैसे मिलते हैं, तो गुरु महाराज ने दिखाया कि वहां पे घर किसके हैं। तुम यहाँ पे घर कौन से बांधते हो, मिट्टी के, रेती के, विटा के, ये घर यहाँ पे आप बांधते हो। और ज्यादा से ज्यादा अगर सुवर्ण महल देख लिया या फिर शीश महल देख लिया तो आप खुश हो जाते हो। वहां पे घर है नहीं, वहां पे घर कौन से है, तो वहां पे घर है कल्प वृक्ष के, कल्प वृक्ष के घर है वहां पे। और घर काय के है, लाल के हीरे के, लाल के हीरे के, माणिक के, मोती के, और अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग चिंतामणि के, वहां पे घर के घर है, यानी उसी से ही घर बंधे हुए। चिंतामणि का काम क्या है, चिंतामणि क्या करता है? आप अगर चिंतामणि आपके हाथ में रख लो, आपके हाथ में चिंतामणि होने के बाद अगर आपने कुछ चीज चिंतन कर ली कि मुझे यहाँ पे ये गाड़ी चाहिए, फिर यहाँ पे मेरा नहीं तो ऐसा होना चाहिए, तो वहां पे वो ऐसी चीज बन जाए। ये चिंतामणि का गुण है। कल्प वृक्ष का गुण कैसा है,
कि कल्पवृक्ष के नीचे, बराबर नीचे जाना चाहिए, इधर उधर नहीं। यहाँ पे जा रहे हो कल्पवृक्ष की इच्छा करेगी मुझे मिलो, नहीं, कल्पवृक्ष के पूरा नीचे जाना पड़ता है। नीचे जाके आप कल्पना करो कि आपके सामने वैसी की वैसी चीज। अभी इतने भारी भारी गुण हमने तो कभी देखे ही नहीं। गुरु महाराज कहते कि ऐसे तो वहां पे सुख है कि आप कल्पना करो आपको चीज तैयार, आप फक्त आप चिंतन करो आपको चीज तैयार, क्योंकि आप उसी वो गुणों के अंदर ही रह रहे हो, आप गुणों के साथ ही रह रहे हो। आपको एक्स्ट्रा चीज के बाद डिमांड करना ही नहीं पड़ता। आपने फक्त बोलना, आपने फक्त बस जाहिर होनी चाहिए आपकी ये, बस तो वह सामने चीज हाजिर, जैसी चाहिए वैसी चीज हाजिर। तो ऐसे सुख वहां पे है। ऐसे गुरु महाराज कहते कि ऐसे तो वहां पे चौक है, वहां पे अमृत के कुएं है, और अधर दीप अमर वासा, चलो आगे देख लो। अधर दीप अमर वासा, अनंत ही भान भवन प्रकाश, अमर विराट एक सतखंबा, मोती बड़ा सवा मणलुम्बा। क्या कहते हैं, देखो कैसी बात है वहां पे घर कैसे है। तो गुरु महाराज कहते हैं वहां पे जो मकान है, मकान अभी अतिशयोक्ति नहीं है। जब हम यहाँ बैठ के स्वर्ग के बारे में सोच सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं, तो सत्स्वरूप के बारे में क्यों विश्वास नहीं कर सकते? स्वर्ग के बारे में विश्वास करते ही नहीं, वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हैं और ग्रंथों में लिखा है कि नहीं। तो यह स्वर्ग में, स्वर्ग का जो लोगों ने लिखा हुआ है उन्होंने स्वर्ग देखा हुआ है। गुरु महाराज कबीर जी, गुरु नानक ने वो कैवल्य पद देखा हुआ है, उन्होंने वो चीजें लिखी हुई है। तो अधर दीप अमर वासा, उस सतस्वरूप का दीप कैसा है? तो अधर है, अधर है, उसको कोई प्रकार का टेका है नहीं। उसको टेका कौन सा है? सिर्फ सत्य का टेका है, सत्य। वहां पे हर चीज सत्य चलती, सत्य, असत बिल्कुल चलता नहीं। सत्य का टेका है उसको, टेका मतलब खंबा नहीं है ऐसा। वो वहां पे चीज ही सत्य चलती, वहां पे असत नाम की चीज है ही नहीं। आप सोचो सत्य में कितनी ताकत है, सत्य में कितना सुख है। वहां पे अगर चीज ही सत्य की चल रही है तो वहां पे कितने सुख होंगे, सोचने जैसी बात है। अधर दीप अमर एवास, एवास यानी घर, रहने के लिए वहां पे जो घर है वो अमर है, वो मरते नहीं। यहाँ पे 100 साल 2 साल 4 साल 100 साल बाद 200 साल बाद 400 साल बाद घर खत्म हो जाते, वो घर मरते नहीं, क्योंकि वहां पे कोई चीज मरती ही नहीं। अनंत ही भाण क्रम भवन प्रकाश, देखो आप इमेजिन करना भक्त कि कैसे कैसे सुख मिलने वाले हैं। इमेजिन करो आप कि वहां का जो मकान है, भवन यानी मकान, इसमें से तेज निकलता, तेज, इसमें से तेज निकलता, कितना तेज? अनंताई भाण, भाण म्हणजे सूर्य, भाण म्हणजे सूर्य, अनंताई म्हणजे अनेक, अनंत सूर्य का जितना प्रकाश है, अनंत सूर्य का जितना प्रकाश है, वह प्रकाश वहां के एक एक घर में से निकलता। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? बोलो आप, ऐसा भारी देश है वो, ऐसा भारी देश है। गुरु महाराज कहते हैं कि वहां की जो काया है, वहां का जो काया शरीर जो है, यह 1200 फीट की काया है, 1200 फीट की काया, यह शरीर 1200 फीट, और यह 1200 फीट की काया में से एक एक रोम में से, एक एक रोम में से 1 कोटि सूर्य का प्रकाश, 100 लाख यानी 1 कोटि सूर्य का प्रकाश एक एक रोम में से निकलता है। 1 कोटि सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे एक सूर्य उदित होता है तो पूरा जगमगा जाता है। यहाँ पे 1 कोटि सूर्य का प्रकाश एक एक रोम में से निकलता है। ऐसी तेजस्वी काया रहती है, ऐसी तेजस्वी काया वो है, इतने सुख वहां पे है। ऐसे सुख जब क्या है, और आगे देखो आप, अमर विराट एक सतखंबा, मोती बड़ा सवा मणलुम्बा। वहां पे जैसे हम झुम्मर लगाते, झुम्मर, तो वहां पे जो झुम्मर है, वहां पे से मोती के झुम्मर है। यह 1.25 मण यानी 1 मण यानी 40 किलो, 40 किलो, 1 मण यानी 40 किलो, 1.25 मण यानी 50 किलो, 50 किलो के ऐसे झुम्मर मोती। और ये मोती है कैसे, वो अलग ही मोती है, समझ में आएगा? मतलब ऐसी चीजें वहां पे अनेक, और है क्या? अमर सुख अमर माया, अमर आवास अमर ही काया। वहां पे अमर सुख है, यानी सुख अमर है, मरने वाले नहीं है।
मरने वाला सुख कैसा है समझो आप, देखो आप मरने वाला सुख यानी क्या बता, मरता कैसा, जैसे हमको हापुस आम खाने हैं, बहुत इच्छा हो रही खाने की इच्छा, फिर हम वो हापुस आम खाते 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 2, 10, 20, 50, 100, फिर हमारा सुख मर जाता हो, बोलते अब नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो प्रक्रिया है, यहाँ पे प्रक्रिया है, वहाँ पे ऐसी प्रक्रिया नहीं, वहाँ पे सुख मरता नहीं, तुमको वेराइटीज ऑफ एक से एक अलग सुख मिलते जाएंगे, और जो सुख आप भोग रहे हो उसमें भी और से सुख आप भोगते रहोगे आगे, मतलब ऐसे सुख आपको, यानी आपको ऐसा होगा ही नहीं कि अभी मैं कंटाल गया बस अभी नहीं चाहिए, आपको ऐसी चीज बनेगी नहीं कि अब मैं कंटाल गया अभी या फिर मेरा सुख मर गया, आपको हमेशा उत्तेजना रहेंगी और कि और इससे और अच्छा मिल रहा है, और अच्छा मिल रहा है, और अच्छा मिल रहा है, यानी गुरु महाराज ने लिखा हुआ है कि वहाँ पे चीजें भी ऐसी है कि आप देखते रह जाओगे, कि आपको और लगेगा कि और मैंने देखना चाहिए, और मैंने देखना चाहिए, वहाँ पे संत ऐसे है, जो संत है वहाँ पे उनकी भाषा ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है कि इसको और मिलो मैं, और उसका आगे और उसको मिलो, और उसको मिलो, और अरे मिलने की ऐसी आपको, यानी ऐसे अनेक वेराइटीज ऑफ चीज आपके सामने है, क्या कहते अमर सुख, और यह सुख सहज में आते हैं, सहज में, इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, यहाँ पे जो आपको सुख मिल रहे उसके लिए आप रात दिन पसीना बहाते हो, रात दिन पसीना बहाते हो, तब सुख मिलते, मार ठोक के सुख मिलते, और आगे दुख सामने नजर के सामने खड़ा रहे, क्या कहते अमर अवस्था पलटे नहीं, अमर अवस्था वहां पे एक जैसा शरीर है, एक जैसा शरीर, ये भी ख्याल में लाओ चाहिए, एक जैसा शरीर, यहाँ पे कैसे पहले हम 10 साल पहले कितने थे, कैसे थे, फिर 25 साल पहले कैसे थे, फिर 50 साल पहले, और 70-80 साल पहले चेंज हुआ, जो मैक्सिमम सुख हमने जब भोगा 25 साल से 40 साल के बीच में, समझ के चलो या 35 साल के बीच में, वो दशा 25 के पहले नहीं थी और 40 के बाद, मतलब दशा बदल गई आपकी, मतलब आपका सुख उतना कम हो गया, वहां पे एक चीज नहीं है, वहां पे एक जैसी अवस्था है बस, कि जो मैक्सिमम सुख भोग सकती है, जिस अवस्था में आप मैक्सिमम सुख भोग सकते हो, ऐसी अवस्था वहां पे हमेशा के लिए रहेगी, अमर अवस्था पलटे नायु पलटती नहीं, बराबर, आगे क्या कहते हैं, सदा सरीसी अवस्था रे, अमर अवस्था रे, अनंत जुगाने बिछड़े रे, नित नवरा, अनंत युगों तक वहां पे, मतलब वहां पे यह भी अमर है, वहां पे शरीर अमर मिलता है, देखो आप बेसिक चीजें ख्याल में लाओ, यह आत्मा अमर है, यह शरीर मर है, इसलिए आत्मा को निकलना पड़ रहा, यह शरीर मर है इसलिए आत्मा को निकलना पड़ रहा, क्योंकि यह आत्मा तो अमर है, फिर वो दूसरी आत्मा ढूंढता है अपने कर्मों के हिसाब से, कुत्ते की आत्मा बनी, कुत्ते के शरीर में गया कुछ दिन तक, कुत्ता भी मरा, बिल्ली के शरीर में गया मरा, फिर देवी देवताओं के शरीर में गया, वो भी आत्मा परमानेंट नहीं है, वो पुण्य की आत्मा है, पुण्य का देह है, वहाँ आत्मा तो अमर है, पर देह काय का है वहाँ पे, पुण्य का देह, पुण्य का देह होने की वजह से जैसे पुण्य खत्म हुए, दो देह खत्म, सेम टू सेम ब्रह्मा विष्णु महेश, वहां पे वहां पे शरीर काय का बनता, तो पुण्य का बनता, जैसे ही पुण्य खत्म हो गए वो भी शरीर खत्म हो जाता, मतलब ऐसी चीजें खत्म होती, मतलब अमर नहीं है, यह सत्य स्वरूप में कैसी बात है, सत्य स्वरूप में आपको जो यहाँ का जो अद्भुत जो शरीर मिलता, कुदरती शरीर है, कुदरती शरीर, ये ना पुण्य से बनता है ना कैसे बनता है, नयनचरी शरीर है, कुदरती शरीर है, ये कुदरती शरीर में यह अमर शरीर है, अमर, यह मरता नहीं, यह नाश नहीं होता, यह खत्म नहीं होता, यह अमर शरीर है, 1200 फीट का रहता, यह अमर शरीर में यह हंस जाके बैठे, मतलब अभी आपके पास अमर शरीर है और अमर आत्मा आपकी तो है, मतलब फिर आपका इक्वेशन कैसा हो गया, आप अमर हो गए, अब मरने का विषय रहा ही नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, सभी लोग यही तो सोचते कि मैंने मरना नहीं चाहिए, इसके लिए तो सब बात करते, अब फिर जब अमर शरीर मिल रहा किसके शरण में जाके, सद्गुरु के शरण में जाके, तो फिर वो बड़भागी हुआ कि नहीं हुआ, बड़भागी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, या युग में तो कौन अमर हुआ, बताओ कौन अमर हुआ,
अभी आप देखो, कहते हैं कि महादेव अमर है, कहते हैं महादेव अमर है, अमर है। महादेव अमर है, कब तक, कब तक अमर है महादेव? महाप्रलय, महाप्रलय, महाप्रलय खत्म हो, महाप्रलय आ गया, सब कुछ जाना पड़ता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये वैकुंठ खत्म हो जाता, कैलाश खत्म हो जाता, ब्रह्मा का सतलोक खत्म हो जाता, स्वर्ग मृत्यु पाताल खत्म हो जाते, खत्म हो जाते यानी यह पृथ्वी, पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, ये सब पृथ्वी जल कुछ भी रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, तो ये सब खत्म हो जाता, या पोपड़ी हो जाती, पोपड़ी बिल्कुल खुला हो जाता, कुछ नहीं रहता है। यहाँ के जीव सब पर्वों में आके, पर्वों में आगे बढ़ जाते, कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ जाते। यहाँ पे ब्रह्मा भी आके बैठता, विष्णु भी बैठता है, शंकर भी बैठता है, सब बैठे हुए। कहने का मतलब क्या हो गया कि यह महाप्रलय, यह जो महादेव है जिसको हम अमर बोलते हैं, वह महादेव को भी मरना पड़ता। कब मरना पड़ता उसको, महादेव को? जब महाप्रलय आता था। और ऐसे तो अनंत महाप्रलय आ गए, कितने अनंत महाप्रलय आ गए। अनंत यानी जो गिनती में नहीं, अनेक यानी जो गिनती में आते, 100, 200, 500, 1000, 2000 यानी अनेक, अनंत यानी जो गिनती में नहीं आते। ऐसे अनंत महाप्रलय हो गए, यानी अनंत बार महादेव आया, महादेव गया, फिर भी हम उसको अमर है ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमको इस सतस्वरूप का ज्ञान नहीं। हमको ज्ञान कहाँ तक है? यहाँ तक ही, ज्यादा में ज्यादा यहाँ तक, इसके ऊपर ज्ञान हमको है। इसकी वजह से हम इसको इन्हीं को ही अमर मानते, हम इसके आगे अमर, ये चीज हमारे पास नहीं, ज्ञान ही नहीं। इसलिए यह गुरु महाराज ने ज्ञान दिया, केवली संतों ने ज्ञान दिया, तो उन्होंने ये बातें सब क्लियर की कि हम यह ब्रह्मा विष्णु महेश मरते, इसलिए तो कहते कबीर जी ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया। क्यों दुखिया? क्योंकि इनको मरना पड़ा, मरना पड़ा। अब यह आत्मा, यह शरीर जिसमें यह आत्मा थी, यह शरीर यहाँ पे मृत्यु लोक में कितना दुख भोग रहा था, दुखी दुख भोग रहा था। अब शरीर छूटने के बाद आगे कहाँ जाएगा पता नहीं। अभी देखो आप, ठीक है, राम नहीं है, स्मरण भजन करते, अखंड ध्वनि चल रही है, बात अलग है। जनरल पब्लिक जो यह स्मरण भजन नहीं करती, जो यह सत्स्वरूप की भक्ति नहीं करते, सत्स्वरूप की भक्ति नहीं करते, वह शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएंगे उनको पता नहीं रहता, क्या पता। इसलिए हमेशा सांशक रहते, सांशक मतलब चिंतित रहते, शंका के साथ रहते कि कहाँ जाऊंगा मैं, यम के हाथ ठोके जाऊंगा या फिर स्वर्ग में जाऊंगा, या फिर 84 लाख योनियों में जाऊंगा, या फिर नरक में जाऊंगा। बराबर है कि नहीं? क्यों क्यों क्यों? उन्होंने ग्रंथ तो पढ़े हुए, ग्रंथ सुने हुए, कभी रामायण सुनी, कभी भागवत सुनी, कभी और पारायण किया, कभी और कुछ किया, उसमें तो लिखा ही है कि शरीर छूटने के बाद यहाँ आया जाना पड़ता। अब मैंने कितनी भक्ति की और कौन सी भक्ति की, और इतनी भक्ति से मुझे कितना फल मिलेगा उनको पता नहीं। इसलिए शरीर छूटने के बाद वो हमेशा, शरीर छूटते वक्त हमेशा वासना में रहते, वासना में रहते यानी दुखी रहते, वासना में रहते, दुखी रहते, कि उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ तो भी ठीक हूँ, इसके आगे आप पता नहीं कहाँ जाऊँ, पता नहीं कहाँ जाऊँ। तो यह विषय, यहाँ पे यह विषय नहीं है, यहाँ पे विषय क्या है कि सद्गुरु मिला, 10वें द्वार के ऊपर स्मरण भजन हुआ तो जाएगा कहाँ पे? मोक्ष में। इसलिए कबीर जी कहते, क्या कहते हैं? जीवत ही करो आशा, जीवत ही आशा करो, राम स्मरण जीवत पड़े कर लो, जिंदा पड़े, और मोक्ष की आशा भी जीते जी कर लो। मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा, कपाल पाटी फोड़ डालेंगे मोक्ष मिल जाएगा, या फिर वो संत ने बोला था मोक्ष मिल जाएगा, ये भक्ति किया तो मोक्ष मिल जाएगा, झूठी बात है। संतो जीवत ही करो आशा, मरिया मुगत गुरु के वे सारथी, मरिया मुगत गुरु के वे सारथी, झूठा दे विश्वासा, संतो झूठा दे विश्वासा,
के बाद मोक्ष मिल जाएगा। बराबर, जो मिलेगा सामने आंखों से देख लो, आप अनुभूति कर लो कि मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध, यानी डंकी के चोट पे कहते गुरु महाराज की 101% मैं बोलता हूँ, मेरी वाणी के हिसाब से चलो, वाणी के हिसाब से अगर गए आपका, अगर नहीं मोक्ष हुआ तो वाणी को झूठ मानना, मुझे झूठ मानना। बराबर, ऐसे डंकी के चोट पे क्यों कि होता ही है, होता ही है। इसलिए तो कबीर जी कहते हैं कि जीवत ही करो आशा, जीते जी कर लो आशा, जीते जी मोक्ष पा लो, जीते जी 10,000 के मरे ध्वनि सुन लो आप, और सुने आती 24 घंटे सुने, ध्वनि सुने आई काम होंगे। आपको प्रारब्ध भोगना है और ऐसे सुखों के देश में जाना है कि जहाँ पे सुख ही सुख है। अभी आप देखो यहाँ पे आपने 24 ही घंटे खूब काम किया, खूब काम किया, खूब काम किया, एक रिजल्ट क्या हुआ? दुख तो आई, सुख तो आए होंगे, दुख भी आई, मतलब नरक फिक्स है। मतलब भाग्यवान हुआ क्या हो? लाख उसके पास प्रॉपर्टी है, लाख उसके पास प्रॉपर्टी है, क्या बोलते हैं उसको? याद कर सिकंदर के हौसले तो आली, याद कर सिकंदर के हौसले तो आली, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली। इतना था सिकंदर के पास, उससे ज्यादा और किसके पास बात है? किसकी बात नहीं। जब गया, जब खाली हाथ बाहर निकालने को बोला सामने वाले लोगों को, और जब मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा तो लोगों को बताना कि आया था खाली हाथ तो गया। यानी वो बताना चाहता था, इतना जीता, इतने राज्य जीतने के बाद, इतने प्रदेश जीतने के बाद यह मैसेज आपको दे रहा है। वो ये नहीं देर बोल रहा है कि आप जमाओ जमाओ जमाओ, बोलते वही बात। कबीर जी वही बात कहते कि बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की, बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, अरे बहुत पसारा जिन किया वे भी भये दास। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि उदास क्यों हुए? कि एक रिजल्ट क्या था? एक रिजल्ट दुख था, सुख नहीं था। ऐसे जब सदगुरु के शरण में जाओगे आप, यहाँ गुरु महाराज ने क्या लिखा है? सदगुरु के शरण में आए कि आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलेगा यानी आप परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। और परमात्मा स्वरूप यानी देखो रिद्धियां और सिद्धियां। रिद्धि सिद्धि पता है? कोई लोग मरे तब तक ऐसी भक्ति करते कि एकाधी सिद्धि प्राप्त कर लेते, एकाधी रिद्धि प्राप्त कर लेते। अरे ये अपने साईं बाबा लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं वहां पे, सिद्धि पुरुष लाइन लगा के खड़े रहते। काय के लिए? कि आपके वचनों से, वचन तो बोलते नहीं, आशीर्वाद से समझ लो कि हमारा कुछ कार्य हो जाएगा। कौन सा कार्य? छोटा मोटा। अगर आप जाओ और बोलो साईं बाबा मुझे मोक्ष दिला दो, मिलता है? मिलेगा क्या? आपके डे टू डे लाइफ के काम सब हो जाएंगे। डे टू डे लाइफ के काम हो सकते हैं, 100 साल में जो काम आ रहे हैं वो सब हो सकते हैं। अगर आप बोलोगे मुझे परमात्मा की प्राप्ति करा दो, मोक्ष मिला दो, तो मोक्ष मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे वो बीज नहीं है, उसमें वो गुण नहीं है। वो गुण कहाँ है? सद्गुरु में, सद्गुरु में। अब देखो आप 1 2 3 4 सिद्धियां हासिल किया हुआ आदमी, उसके जमाने में लोग लाइन लगा के परमात्मा के जैसा पूज रहे, उसको देव के जैसा पूज रहे। बराबर। अरे जब तुम यहाँ से यहाँ सतरूप में चले जाओगे तो गुरु महाराज कहते कि ऐसे संतों के पैर के नीचे रिद्धि सिद्धियां पड़ी रहती। क्या बोलो? साक्षात में आ रही? ऐसे संतों के पैर के नीचे, जो सतरूप में संत है, वहां पे सतरूप में इनके पैर के नीचे रिद्धि सिद्धियां पड़ी रहती। इतने इनके पास चमत्कार रहते, इतने इनके पास पराक्रम रहते। तो बोल रहा हूँ कि एक रोम में कितने 100 लक्ष से सूर्य का प्रकाश निकलता है। एक मकान में से अनंत सूर्य का प्रकाश निकलता है। ऐसे जब वहां प्रकाश, वहां पे अगर ऐसे घर है, वहां पे ऐसे वैसा शरीर है, वहां पे सुख कैसे होंगे? सोचो आप। तो यह ऐसी अनेक सिद्धियां वहां पे संतों के पैर के नीचे पड़ी रहती। मतलब ऐसे अनेक सुख वहां पे संतों के पैर के नीचे पड़े रहते। मतलब यह संत यहाँ पे गया हुआ, सतस्वरूप में गया हुआ, और परमात्मा दोनों भी एक ही है। परमात्मा और संत दोनों भी। अब इतनी बड़ी प्राप्ति आपको खाली सतगुरु के शरण में आके होती है
तो इससे बढ़िया और भाग्यवान चीज क्या हो सकती है? बराबर है। भाग्यवान है क्या भाई? किसी को कोई हीरा मिल गया, भाग्यवान। किसी को 7 करोड़ की, 6 करोड़ की, 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, भाग्यवान। समझ में नहीं बात? वो भाग्यवान माने जाते हैं। ये भाग्यवान नहीं है तुम्हारा, इसलिए यह भाग्यवान है ही नहीं। ये भाग्यवान कौन है सही? तो सब उसका ही हो गया। देखो अभी आप देखो, आप कैसी बात है। ये उदाहरण ये भी ले लो आप, यह परमात्मा स्वरूप हो गया। ये परमात्मा स्वरूप हो गया, परमात्मा स्वरूप हो गया, ये परमात्मा स्वरूप हो गया। मतलब सब, यह जो सब है सब उसका है, यह सबका सब उसका ही है। उसको अभी फक्त स्वर्ग नहीं चाहिए, उसको सिर्फ विष्णु का देश नहीं, उसको शंकर, सब उसका है। इतना ही है क्या? पूरा सत्स्वरूप उसका है, इसका पूरा का पूरा सत्स्वरूप उसका है, सबका मालिक, सबका मालिक। तो कहने का मतलब कि सद्गुरु के शरण में आने के ऐसा होता, सद्गुरु के शरण में आने के बाद